हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.9 का 9th क्वेश्चन करेंगे। अब साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अपने को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि साइंटिस्ट इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो साइंटिस्ट अपने को इसमें देखिए 3 डिफरेंट टाइप्स की जो लाइन दे रखी है। एक तो अपने पास ये लाइन है, एक ये और एक ये। तो एक बार इन तीनों की हम इक्वेशन नोट करते हैं। गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन L1 है, L1 लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार साइंटिस्ट जो लाइन L2 है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन इसने दे रखी है अपने को 4y माइनस 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। एंड लाइन थर्ड लाइन जो दे रखी है, इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो लाइन 3 दे रखी है अपने को, लाइन L1, L2, L3, ये किस प्रकार की लाइन दे रखी है साइंटिस्ट? ये जो लाइन L1 और L2 है, इन दोनों के तो इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है। जैसे कि अपने पास ये मान लीजिए ये लाइन अपने पास लाइन L1 है, ठीक है, और ये अपने पास यहाँ पे लाइन L2 है। लाइन L1 और L2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है साइंटिस्ट, इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है। जैसे कि लाइन ये हो गई, इसको हम साइंटिस्ट हम लाइन L4 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन L4 है ये L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। लेकिन इसने ये भी बोला है कि जो फोर्थ लाइन है ये थर्ड लाइन के पैरेलल है, यानी कि थर्ड लाइन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये जो लाइन फोर्थ है ये थर्ड लाइन के पैरेलल है। तो अपने को यहाँ पे फोर्थ लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लाइन L1, L2 और L3 की इक्वेशन यहाँ पे अपने गिवन है। तो इस लाइन फोर्थ की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो साइंटिस्ट सॉल्यूशन के अंदर देखिए, साइंटिस्ट इसको करने के अलग अलग मेथड है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइन L1 और L2 की इक्वेशंस को सोल्व करके यहाँ पे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक तो अपना देखिए इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया और एक इस लाइन की स्लोप आ जाएगी अपने पास, जो कि लाइन 3 की इक्वल होगी। ठीक है, एक तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको अलग तरीके से करेंगे ताकि आपको जो सेकंड मेथड है वो भी पता चल जाएगा। तो साइंटिस्ट मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर भी शायद आपको बताया होगा। तो देखिए अगर किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई थर्ड लाइन पास होती है तो उस थर्ड लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं साइंटिस्ट? यहाँ पे जो लाइन फोर्थ है ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो इस फोर्थ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन फोर्थ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई फोर्थ लाइन पास हो रही है, तो इस फोर्थ लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू फर्स्ट लाइन की इक्वेशन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने को देखिए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अपने पास क्या है? फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अपने पास है x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू का सिंबल एक बार रहने दीजिए, x माइनस वाई माइनस 6, ठीक है, प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन की इक्वेशन 4y माइनस 3x प्लस 22, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये अपने पास लाइन L4 की इक्वेशन आ जाएगी। L4 की इक्वेशन अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट x माइनस वाई माइनस 6 प्लस के अंदर 4ky प्लस 4ky माइनस 3kx प्लस 22k इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अगर अपने को देखिए यहाँ पे अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसके अंदर k की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे और अपने पास लाइन 4 की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट ऐसे अपने पास k की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जो k की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है जो कि अपने को सिचुएशन दी हुई होती है।
ठीक है, अपने को जो गिवन सिचुएशन दी हुई होती है उसके ऊपर ये के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो एक बार साइंटिस्ट इसको कैसे नोट करेंगे, जो अपने पास एक्स वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं। एक तो एक्स वाली टर्म ये है, उसके बाद एक्स वाली टर्म ये है। तो इन दोनों में से साइंटिस्ट अगर हम एक्स कॉमन निकाल लेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 1, यहाँ -3k। उसके बाद साइंटिस्ट वाई वाली टर्म देखते हैं। एक तो वाई वाली टर्म ये है, उसके बाद ये है। तो इन दोनों में से साइंटिस्ट वाई कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा 4k -1। ठीक है, एक्स वाली टर्म बाहर आ गई, वाई वाली टर्म बाहर आ गई। अब अपने पास कांस्टेंट टर्म क्या बची है, +22k -6 = 0। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास कंप्लीट जो इक्वेशन है वो लाइन फोर्थ की इक्वेशन है। तो इसको साइंटिस्ट कंप्लीट इक्वेशन को y के इक्वल पुट कर लेते हैं एक बार। जो अपने पास लाइन फोर्थ की इक्वेशन हो जाएगी, इसको कंप्लीट टर्म को y के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y = ये सारी टर्म का सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे -x हो जाएगा, -x × 1 - 3k हो जाएगा। ये अपने पास -22k हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके अपोन में देखिए साइंटिस्ट y के इंटू के अंदर 4k -1 है तो इनके अपोन में आ जाएगा 4k -1। ठीक है ना, y = इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन डाल दी हमने। तो साइंटिस्ट आपने यहाँ पे क्या देखा था, इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने किया था y = mx + c। ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन y = mx + c। तो उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट। x के साथ में जो m होता है, x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो इसकी स्लोप होती है। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट इसके अंदर x के साथ में क्या है, x के साथ में इसका कोफिशिएंट है -1 - 3k/4k - 1। तो साइंटिस्ट ये इसकी स्लोप है। तो उससे पहले साइंटिस्ट एक बार ऐसा करेंगे, जो लाइन फोर्थ है उसकी स्लोप क्या है। ये देखिए साइंटिस्ट, जो लाइन फोर्थ है वो पैरेलल है लाइन 3 के। तो उससे पहले अब यहाँ पे थर्ड लाइन की स्लोप निकालेंगे। ठीक है, थर्ड लाइन की इक्वेशन अपने को दे रखी है, यहाँ पे एक बार नोट करेंगे साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन, थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, थर्ड लाइन की इक्वेशन अपने पास है 2x - 3y + 1 = 0। इस कंप्लीट को y के इक्वल पुट करेंगे। जो अपनी थर्ड इक्वेशन है ना, इसकी स्लोप निकाल रहे हैं। तो y = अपने पास हो जाएगा -2x - 1। ठीक है, अपोन -3 हो जाएगा इसके। तो अपने पास y = वैल्यू हो जाएगी 2/3x + 1/3। अब देखिए साइंटिस्ट, y = mx + c की फॉर्म में आ गई। x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है ये इसकी स्लोप होती है। तो ये अपने पास जो थर्ड लाइन है थर्ड लाइन है, इसकी स्लोप हो जाएगी अपने पास m3, क्या हो जाएगी 2/3। ठीक है साइंटिस्ट, ये जो थर्ड लाइन इसकी स्लोप अपने पास आ गई 2/3। ये थर्ड लाइन फोर्थ लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट, जो लाइन फोर्थ है वो पैरेलल है लाइन थर्ड की। ठीक है, तो दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। फोर्थ लाइन की स्लोप साइंटिस्ट अपने पास m4 हो जाएगी, किसकी इक्वल है m3 के, यानी कि 2/3। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए फोर्थ लाइन की इक्वेशन क्या है। फोर्थ लाइन की इक्वेशन है y = mx + c। ठीक है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ फोर्थ लाइन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन की इक्वेशन साइंटिस्ट ये है। इसके अंदर y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो इसकी स्लोप हो जाएगी। x के साथ में क्या कोफिशिएंट है, -1 - 3k/4k - 1। ठीक है, ये इसकी स्लोप है। और फोर्थ लाइन की स्लोप किसके इक्वल है, फोर्थ लाइन की स्लोप 2/3 की इक्वल है। तो इसको 2/3 के इक्वल पुट करेंगे तो इसको कंपेयर करके यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये माइनस का सिंबल इसके साथ में लग जाएगा, -3 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस का सिंबल के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर,
तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये 3k प्लस का हो जाएगा, 3k माइनस 1/4k माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9k, 3 1 जा 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 4 जा 8k माइनस 2, ठीक है। 9k माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस 3 हो जाएगा, इस तरफ आएगा। 9k माइनस 8k करेंगे साइंटिस्ट, k हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1। साइंटिस्ट यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो k की वैल्यू 1 आई है इसको हम पुट कर देंगे फोर्थ लाइन की इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास जो फोर्थ लाइन की इक्वेशन है वो क्या बन के आएगी। साइंटिस्ट इसके अंदर पुट नहीं करेंगे, इसके अंदर भी पुट कर सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी के अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने पास लाइन फोर्थ की इक्वेशन ये है। इसके अंदर जब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू +1 पुट इन इक्वेशन लाइन फोर्थ, ठीक है। फोर्थ लाइन की इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू 1 पुट करते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। L4 की इक्वेशन क्या है, x इंटू 1 माइनस 3k, इसके अंदर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए अपने पास ये क्या इक्वेशन दे रखी है, x इंटू 1 माइनस 3k, 1 माइनस 3k, 3 इंटू 1 करेंगे, ये साइंटिस्ट 3.1 नहीं है, ये 3 इंटू 1 है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। प्लस y इंटू 4k माइनस 1, 4k, k की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 4k माइनस 1 प्लस 22k, 22 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन 4 की। x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे 3, साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना ये 3.4 नहीं है, ये भी 4.1 नहीं है, ये 3 इंटू 1 और 4 इंटू 1 और 22 इंटू 1 है, ठीक है ना। प्लस y इंटू 4 इंटू 1 करेंगे 4 माइनस 1 प्लस 22 इंटू 1 करेंगे 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फोर्थ लाइन की इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 2 2x, 4 माइनस 1 3 3y प्लस 22 माइनस 6 करेंगे 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास जो फोर्थ लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ लाइन की, ये अपने पास जो फोर्थ लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी। थोड़ा साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, ये यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3 है, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ी अपनी मिस्टेक हो गई, ये माइनस 2 आएगा और 22 माइनस 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है ना। 15 नहीं होगा 16 होगा, तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए साइंटिस्ट आगे 10th क्वेश्चन करेंगे इसका। आगे साइंटिस्ट इसका 10th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 10th क्वेश्चन के अंदर बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अपने को दो लाइन दे रखी है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास हो रही है एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है, तो अपने को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी है साइंटिस्ट, जो गिवन कंडीशन दे रखी है वही नोट करते हैं एक बार। टू गिवन साइंटिस्ट इसने अपने को 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइन दे रखी है। जो लाइन L1 है, L1 की साइंटिस्ट हम इक्वेशन नोट करते हैं, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, y प्लस इक्वल टू 9 दे रखा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे y प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 यही है। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन साइंटिस्ट इसने दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो थर्ड लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है अपने को 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने को सिचुएशन दे रखी है वो ये है कि मान लेते हैं कि अपने पास जो लाइन L1 है वो तो ये हो गई, ठीक है, और जो लाइन L2 है, लाइन L2 अपने साइंटिस्ट हम ये मान लेते हैं ये अपने पास लाइन L2 हो गई। इन दोनों के साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है, मान लेते हैं कि यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो ये है, ठीक है। इस लाइन का हम दे देते हैं नाम लाइन 4, ठीक है। जो लाइन 4th है वो लाइन L1 और L2 इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लाइन 4 है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन का नाम दे देते हैं हम L3, ठीक है ना। तो अब ये देखिए लाइन 4th की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसको हम किसी भी वे से कर सकते हैं, या तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था 9th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया था, हमने क्या किया था कि इक्वेशन ऑफ 4th लाइन इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, वैसे भी कर सकते हैं कंपेयर करके इसको, ठीक है। और अलग हम इसको अदर मेथड से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए जो इक्वेशन लाइन L1 है और लाइन L2 है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है, यानी कि इन दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन L1 का भी है और L2 का भी है। तो यहाँ पे L1 और L2 दोनों को सोल्व करके अपने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन सोल्व करते हैं, क्या रिजल्ट है y प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड लाइन है। तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। इस इक्वेशन को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाला टर्म पहले ले लेते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 2x माइनस 2x ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3y प्लस 2y करेंगे 5y माइनस 18 माइनस 7 करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस का सिंबल लगेगा। 18 और 7 करेंगे 25 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट 5y इज इक्वल टू प्लस का 25 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 25.5 करेंगे 5। यहाँ से साइंटिस्ट y की वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगी और इसके अंदर जो y की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं एक बार, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, y प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y की क्या वैल्यू है 5, y की वैल्यू 5 प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, x 5 माइनस 9 करेंगे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास देखिए साइंटिस्ट x की वैल्यू प्लस 4 और y की वैल्यू प्लस 5। तो अपना ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे 4 और 5, ठीक है। अब देखिए ये जो साइंटिस्ट पॉइंट 4 और 5 है ये ओनली लाइन L1 और L2 के पॉइंट नहीं है, ये लाइन L4 के पॉइंट भी है, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ये जो 4 और 5 इस लाइन का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अपने पास साइंटिस्ट लाइन 4 का इंटरसेक्टिंग एक तो पासिंग पॉइंट आ गया और एक इसकी स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है ना। तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू लाइन L3, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, थर्ड लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट इक्वेशन को y के इक्वल पुट करते हैं, y इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा
-2x + 5, ठीक है, और अपॉन -3 करेंगे, अपॉन -3। तो साइंटिस्ट देखिए y = mx + c से कंपेयर करेंगे, y = mx + c के साथ कंपेयर करेंगे जो हमने पहले किया था। x के साथ में जो वैल्यू होती है साइंटिस्ट वो इसकी m होती है, यानी कि स्लोप। x के साथ में क्या वैल्यू है, -2/-3, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3। तो साइंटिस्ट इसकी जो लाइन 3 की इक्वेशन, लाइन 3 की जो स्लोप हो जाएगी अपने पास, वो क्या हो जाएगी, x के साथ में जो कोफिशिएंट है 2/3, ठीक है। थर्ड लाइन की अपने पास स्लोप आ जाएगी 2/3। इसकी साइंटिस्ट अपने पास जो m3 है स्लोप, वो 2/3 आई है। अब साइंटिस्ट ये जो लाइन फोर्थ है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो लाइन 4 है वो परपेंडिकुलर है लाइन 3 के। तो अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ठीक है ना। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो इसलिए जो लाइन फोर्थ की स्लोप हो जाएगी m4, वो इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये 2/3 है तो वो क्या हो जाएगा, -3/2। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो फोर्थ लाइन है उसकी स्लोप आ गई और एक उसका पासिंग पॉइंट आ गया 4 और 5। तो लाइन 4 की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन 4 वो क्या हो जाएगा, y - y1 की वैल्यू 5, y - y1 = m, स्लोप क्या है -3/2, y - y1 = m × x - x1 की वैल्यू 4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y - 10 = -3x - 3 4 12, 2y - 10 इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये +3x हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, = 0। 2y + 3x -10 -12 हो जाएगा, -22 = 0। ये देखिए अपने पास जो फोर्थ लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2y + 3x -22 = 0। ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ लाइन की। फोर्थ लाइन की क्या इक्वेशन निकल के आई है, नोट कर लेते हैं, 2y + 3x -22 = 0, ठीक है। तो साइंटिस्ट आगे इसका 11th क्वेश्चन देखिए, जो इसका जो 9.9 का लास्ट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। साइंटिस्ट इसने 2 लाइन दे रखी है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई थर्ड लाइन पास हो रही है तो उसकी अपने को इक्वेशन निकालनी है। एंड दिस लाइन की जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसने √5 दे रखी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट एक बार तो इसके अंदर जो गिवन अपने को दे रखा है, अपने को गिवन लाइन मान लेते हैं कि अपने को लाइन L1 दे रखी है जिसकी इक्वेशन है x - 3y + 1 = 0। एंड जो सेकंड लाइन की इक्वेशन है वो है 2x + 5y - 9 = 0, ठीक है। ये 2 अपने को लाइन दे रखी है। और तो साइंटिस्ट इसके अंदर हमेशा एज्यूम करते हैं अपने पास ये x एक्सिस है और ये अपने पास यहाँ पे y एक्सिस है। तो साइंटिस्ट x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर ऐसा मानते हैं अपने पास ये लाइन L1 हो जाएगी, लाइन L1 इसको यहाँ मान लेंगे, और जो लाइन L2 है इसको ऐसे मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लाइन L2 हो गई। अब साइंटिस्ट इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन थर्ड है जो पास होगी। साइंटिस्ट थर्ड लाइन तो साइंटिस्ट इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ए से भी पास हो सकती है, ए से भी पास हो सकती है, ए से भी हो सकती है, के से भी पास हो सकती है। लेकिन हमें इसके अंदर क्या है कि इसने बोला कि जो थर्ड लाइन जो पास हो रही है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखी है। तो हम इसके अंदर ऐसा मानते हैं कि जो थर्ड लाइन वो ऐसे पास हो रही है। ये साइंटिस्ट अपने पास लाइन L3 हो जाएगी, ठीक है, जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन डालेंगे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। और इसने इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है अपने को √5,
तो अपने को इस लाइन 3 की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट एक बार ऐसा करते हैं कि जो लाइन L1 और L2 की जो इक्वेशन है इन दोनों को सोल्व करके एक बार इसका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, इन दोनों से सोल्व करेंगे। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अपने पास है x - 3y + 1 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन है 2x + 5y - 9 = 0, ये सेकंड इक्वेशन। तो साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, इसको दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2x - 6y हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन अपनी एज इट इज रहने दीजिए, 2x + 5y - 9 = 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब साइंटिस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। 2x - 2x ये तो कैंसिल हो जाएगा, -5y - 6y - 11y हो जाएगा। ठीक है, और 9 + 2 हो जाएगा +11 = 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास -11y = -11 हो जाएगा, सो y = +1। ठीक है, y की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास आ जाएगी 1। ये जो साइंटिस्ट y की वैल्यू +1 है इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, पुट इन है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x - 3y 3 × y + 1 = 0, x - 3 × 1 करेंगे 3 + 1 = 0, x 1 - 3 करेंगे -2 = 0। साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास x = +2 आ जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू +1, इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है 2 और 1। अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिए साइंटिस्ट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अपने पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं 2 और 1, ये लाइन 3 के भी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन L1, L2 और L3 तीनों एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब ये तीनों लाइन के पॉइंट हैं। 2 और 1 लाइन L3 का भी पॉइंट है साइंटिस्ट। अपने पास एक बात तो कंफर्म हो गई, लाइन 3 का एक अपने पास पासिंग पॉइंट आ गया और एक इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से। तो लाइन 3 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, एक बार मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन 3 जनरल इक्वेशन, ठीक है ना, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन 3, थर्ड लाइन की जो साइंटिस्ट जनरल इक्वेशन कैसे मानेंगे, आपको पता है जनरल इक्वेशन किसी की भी होती है ax + by + c = 0 होता है। तो इसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं ax + by + c = 0। ठीक है ना, किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है साइंटिस्ट वो ax + by + c = 0 की फॉर्म में होती है। तो हमने यहाँ पे जो थर्ड लाइन की इक्वेशन है इसको हमने जनरल फॉर्म के अंदर यहाँ पे पुट कर ली। तो साइंटिस्ट कहने की सिंपल बात है कि अगर अपने पास a, b और c की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसके अंदर a, b, c की वैल्यू पुट कर देंगे और अपने पास यहाँ पे लाइन 3 की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये इसके लिए भी तो अप्लाई करेगा ना, क्योंकि ये जो थर्ड लाइन की इक्वेशन है ये भी तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। तो इसके अंदर भी हम x और y की वैल्यू डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 2 और 1 है ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 2a, x की वैल्यू 2 डालेंगे 2a प्लस y की वैल्यू 1 डालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1b, यानी कि b + c = 0। एक बार साइंटिस्ट यहाँ पे इसके आगे अपने को बताना पड़ेगा 4 पॉइंट P, जो P पॉइंट है ना उसके लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो 2 और 1 ये P पॉइंट के इंटरसेक्शन है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। तो अपने को बताना पड़ेगा कि P पॉइंट के लिए इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी = 0, 2a + b + c = 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास देखिए c की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग अपने पास c की वैल्यू हो जाएगी -2a - b। ठीक है,
एक बार थोड़ा इसको नोट कर लेना। अपने पास सी की वैल्यू हो जाएगी -2a -b। अब देखिए साइंटिस्ट, इसने अपने को लाइन 3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से √5। तो साइंटिस्ट किसी भी लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को निकालनी होती है ओरिजिन से, वो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 3 फ्रॉम ओरिजिन। उसके लिए फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट अपने पास सी का मॉडुलस अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है ना। तो सी का मॉडुलस साइंटिस्ट जो अपने पास जो लाइन 3 है उसका सी यानी कि कांस्टेंट पार्ट क्या है, सी का मॉडुलस ही लेंगे इसके अंदर, लाइन 3 के लिए यूज करें ना। तो उसका जो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू इसने -2a -b दे रखा है, -2a -b इसका मॉडुलस हो जाएगा। सी की ये वैल्यू डाल दी हमने, अपॉन √a² प्लस b² प्लस b² इज इक्वल टू √5, क्योंकि इसने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है ना इसकी √5। तो साइंटिस्ट इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए साइंटिस्ट, अंदर वाली वैल्यू में से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर वाली वैल्यू में से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया तो अंदर हो जाएगा अपने पास 2a प्लस b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, इज इक्वल टू √5 इंटू √a² प्लस b²। अपने पास ये हो जाएगा। ये देखिए साइंटिस्ट, मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव है, ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव है मॉडुलस के अंदर। और आपको पता है अगर जब मॉडुलस यहाँ से हटाते हैं तो इसकी जो अंदर वाली वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो इसका मॉडुलस हटाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 2a प्लस b इज इक्वल टू, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा √5 इंटू √a² प्लस b²। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास देखिए हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसके अंदर करेंगे स्क्वेयर बोथ साइड, इसके अंदर दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, 2a प्लस b का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a² प्लस b² प्लस 2ab करते हैं ना, 2 यानी कि 2 टू 4ab, ये हो जाएगा 4ab इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 इंटू a² प्लस b² हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू a² प्लस b², इनका स्क्वायर रूट हट जाएगा बस। तो अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास 4a² प्लस b² प्लस 4ab, इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे -5a², इस तरफ आएगा तो -5a² हो जाएगा, और यही यहाँ पे 5b² हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। साइंटिस्ट 4a² -5a² करेंगे तो अपने पास ये -a² हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार b² -5b², यहाँ पे साइंटिस्ट -5b² है, ये b² -5b² करेंगे तो -4b² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 4ab इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इसको देखिए एक बार किससे सोल्व करेंगे। यहाँ से साइंटिस्ट इस टोटल में से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। इस टोटल में से साइंटिस्ट माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का तो बाहर हो जाएगा, अंदर अपने पास बचेगा a² प्लस 4b² बच जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 4ab हो जाएगा, -4ab हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस माइनस के सिंबल को इक्वल टू 0 भेजेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, a² प्लस 4b² -4ab इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए साइंटिस्ट, अंदर अपने पास कंप्लीट इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। कंप्लीट स्क्वायर किसका बन रहा है, a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ओपन करेंगे तो a² आएगा, प्लस के अंदर 4b² हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस बनेगा, और -2 इंटू ab करेंगे तो 4ab हो जाएगा। तो a - 2b का होल स्क्वायर अपने पास ये आएगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग रूट करेंगे तो a
2b इज इक्वल टू 0 ही बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। ठीक है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 है, तो a इज इक्वल टू 2b। तो साइंटिस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू 2b है, a अपॉन b इज इक्वल टू 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 करेंगे, a इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। ठीक है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/1 लिख लिया साइंटिस्ट। यहाँ से देखिए a और b का रेशियो 2:1 आ गया, a और b का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। साइंटिस्ट इसके अंदर a और b का जो रेशियो 2:1 आया है, इसका मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है वो b से डबल है, a की वैल्यू b से डबल है। तो हम यहाँ पे यूनिट वैल्यू को लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट वैल्यू को लेकर चलेंगे। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 2 ही है अपनी और b की वैल्यू 1 ही है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब साइंटिस्ट अपने पास a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आ गई, ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ देखिए हमने ये निकाला था ना शुरू में, याद है आपको, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास c की क्या वैल्यू आएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं साइंटिस्ट एक बार। अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आए साइंटिस्ट, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट इन किसके अंदर वैल्यू डालेंगे, c इज इक्वल टू -2a माइनस b। ठीक है ना, ये देखिए अपने पास जो c की वैल्यू पहले निकल के आई थी, हमने इसको जर्नल फॉर्म माना था, लाइन 3 की जो जर्नल फॉर्म मानी थी, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास c की वैल्यू निकल के आई थी। इसके अंदर हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट अपने पास c की क्या वैल्यू हो जाएगी, -2a, a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2 आई है, माइनस b की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट -2 टू ज़ा 4 -1, -4 -1 यानी कि -5। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए, हेंस a की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई एंड c की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे, तो साइंटिस्ट हमने जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड लाइन की जर्नल इक्वेशन हमने क्या मानी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ से अपने पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। तो इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड वो हमने मानी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a b c की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 1, y प्लस c की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपनी जो थर्ड लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,